खामी भरी है, क्योंकि आपके बारे में मेरे ख्याल से मीडिया जगत से लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के और अब आध्यात्म जगत, हर व्यक्ति आपको जानता है। आपको लोग पीके आर्या के नाम से जानते थे, एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट के रूप में और मैं भी आपको शायद रिनाउंड जर्नलिस्ट के रूप में ही जानती थी। अभी पिछले कुछ सालों में मुझे जब पता चला कि आप आध्यात्म में आ गए हैं, तो मैं असल में थोड़ी-सी भौचक्की रह गई थी, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हैं, जहाँ पे कि आपका नाम बहुत रहा है, आपको फ़ेम बहुत मिला है और आध्यात्म के बारे में मुझे अक्सर ऐसा लगता है और लोगों को भी अक्सर ऐसा लगता है कि जो लोग ज़िंदगी में हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, वो लोग आध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं क्योंकि वही उनको लगता है कि अब उनकी पार जो नैया है, वो भगवान ही लगा पाएँगे। लेकिन आप जो कि एक फ़ेमस जर्नलिस्ट रहे हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं, अब आप एक स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। तो ये जो आपकी जर्नी शुरू हुई, मुझे लगता है कि ये सबके लिए एक आई ओपनर का काम करेगा कि कैसे एक प्रख्यात व्यक्तित्व, जो कि हर प्लेटफ़ॉर्म पर राज कर रहा था, अचानक अध्यात्म में आ जाए। उसके पीछे रहस्य क्या है? कृपया ये मुझे बताइए। ॐ तक्षुवदेवहितं पुरस्ताः शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं गं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं दीनः श्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। बहुत शुभकामनाएं, बहुत आशीष, प्रिय योगिता। थैंक यू सो और तुम्हारा चेहरा हंसता मुस्कुराता देख करके हमेशा अच्छा लगता है। और तुम जैसी 15 साल 20 साल पहले थी वैसी अभी मुझे दिख रही हो। तो अरे थैंक यू सर। ये मुझे अच्छा थैंक यू लगा। सर। और देखो, 2-3 बातें आपने इसमें संकेत किया कि अध्यात्म में एक्चुअली क्या था कि मैं जब मीडिया में रहा योगिता, तब हुँ, भी अगर आप गौर से देखेंगे तो मैं आध्यात्मिक पत्रकार के रूप में ही मेरी ज़्यादा जर्नी थी। जी, मैं उस समय जो आध्यात्मिक पत्रिकाएँ निकालता था, हम उस समय मिस्टिक इंडिया, फ्यूचर समाचार, ओशो टाइम्स, ये सारी पत्रिकाएँ हम निकाला करते थे। और जी, हमारी एजेंसी में जो हम मीडिया ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरे मीडिया जगत को सेवाएँ दे रहे थे, उसमें 80% हम अपने देश, संस्कृति, सभ्यता, हमारा साहित्य, हुँ, हमारा समाज, हुँ, हमारा जीवन शैली और हम किस तरह से धर्म से संबंधित चीज़ों में अपने जीवन का समन्वय स्थापित कर सकते हैं, इस पर ही पूरा एक फ़ोकस हुआ करता था। और ये जी, एक ऐसी चीज़ है, इसे मैं क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि 20 साल पहले का जो इतिहास है वो लोग उस चीज़ों को जानते हैं। और जो मेरी पुस्तकें हैं, पुस्तकों में भी जो मैं 91 में मेरी किताब आई, हुँ, हाउ टू लिव, जिए तो कैसे, तो वो 91 में, अब लगाइए आज से 31 32 साल पहले, 32 साल पहले एक जी, किताब आई, तो वो अध्यात्म से ही हाँ, संबंधित थी। तो हम हुँ, और मैं एक चीज़ और आपसे शेयर करूँ, शायद कम लोग उस बात को जानते हैं कि मैं 17 साल का था, तब हुँ, हमारे घर चूँकि एक बड़ा आध्यात्मिक वातावरण रहा, हमारी माताजी बहुत धर्मप्राण व्यक्तित्व थीं और वो बहुत सारे आर्य समाजों में और बाकी संस्थाओं में उनका बड़ा गहरा एक योगदान रहा। तो सत्यार्थ विशारद मैंने किया था उस समय, 17 साल का था मैं, तो 17 इयर्स में। तो उसके बाद फिर अच्छा! सत्यार्थ शास्त्री बनते हैं और सत्यार्थ शास्त्री होने के बाद फिर सीधे-सीधे कहीं भी आप पुरोहित के रूप में नियुक्त हो जाते हैं किसी भी धर्म स्थान पर। तो मैं सोच इसकी पढ़ाई माफ़ कीजिएगा सर आपको रोक रही हूँ जी। बीच में। इसकी जो शिक्षा-दीक्षा है कहीं गुरुकुल में दी जाती है क्या? गुरुकुलों में भी आती है, ये हमारे बहुत सारी संस्थाएँ हैं, ये उन वो संस्थाएँ भी इसको करती हैं। इसी के साथ-साथ जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा है दिल्ली से, वहाँ से भी मैंने स्वाध्याय हुँ, किया, वहाँ से भी काम किया। इसके साथ-साथ जो आपका संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस है, वहाँ से भी मैंने किया। तो लेकिन क्या रहा, हुँ, मेरी अपनी इच्छा ये होती थी, जैसा एक अवधारणा जो समाज में बनी है, जिसका आपने संकेत किया, कि ऐसा लगता है कि जी, अध्यात्म तो बड़ी नीरस और बड़ी ऐसी चीज़ है। मैं सोचता था कि मैं तो साइंटिस्ट बनूँगा। और मैं विज्ञान के रूप जी, में एक आविष्कारक के रूप में अपने जीवन को करूँगा। मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री बहुत पसंद थे कॉलेज के दिनों में हुँ, ही। तो मैं फिर जी, धीरे-धीरे उसमें मेरा ज़्यादा रुझान रहा, लेकिन मेरा लेखन निरंतर रूप से आध्यात्मिक विषयों पर ही चलता रहा। तो एक तो ये हुँ, अध्यात्म में हम, और ये हम नहीं, ये मतलब मैं नहीं, आप भी। आप ही नहीं, समाज का हर व्यक्ति ही कहीं न कहीं उसके हृदय में, हुँ, देखिए जैसे ही हम कोई बच्चा जीवन में जन्म लेता है, वो इस हुँ, संसार में आता है, हम उसका नाम रखते हैं। हुँ, जैसे ही उसका नाम चयनित करते हैं और किसी भी तरह की कार्यविधि में व्यक्ति लगा हुआ हो, चाहे वो हुँ, बिज़नेस करता हो, चाहे वो हुँ, व्यापार करता हो, चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो बहुत हुँ, बड़े लेवल पर हो, वो किसी भी लेवल पर हो, वो बच्चे के नाम में एक शुभता को तलाशता है। अपने किसी परिजन से, माता से, पिता से, दादा से, किसी न किसी से ये ज़रूर खोजता है कि बच्चे का हाँ, नाम ऐसा बताओ जो बड़ा शुभ नाम हो। ये क्यों खोजता है हुँ, वो?
हम नंबर भी रख सकते हैं कि 12 नंबर, 28 नंबर, 32 नंबर, बल कुछ भी रख सकते हैं या कोई और टर्म्स रख सकते नहीं रखते ना। हम हाँ। गुणवाचक नामों की तरफ और उनमें भी हम ऐसा नाम खोजते हैं, हम ऐसा कहते हैं कि जो नाम शुभत्व से लिया हुआ हो। यानी कि हम पदार्थ का हम जो है संज्ञावाचक नाम नहीं रखते। जैसे सड़क नाम नहीं मिलेगा, जैसे योजना हुँ, नाम नहीं मिलेगा, जैसे पानी नाम नहीं मिलेगा, जैसे तार नाम नहीं मिलेगा, मतलब ऐसी चीज़ों के नाम नहीं रखते। हम नामों में हुँ, ये चूज़ करते हैं कि वो नाम सब स गुणवाचक हों और हुँ, परमात्मिक ऊर्जाओं से किसी न किसी रूप से संबद्ध हों। तो हर व्यक्ति के हृदय में ये पुष्प कहीं न कहीं उमगा रहता है, उसके बीज कहीं न कहीं अंकुरित होते हैं, जहाँ वो सोचता है कि मैं अध्यात्म के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बिता सकूँगा। तभी तो नाम रखते हैं और सभी धर्मों में है ये सिर्फ़, हिंदुओं में नहीं। सभी वे कोशिश करते हैं कि ऐसे नामों को रखें। अगर आप यूरोप में भी जाएँगे तो वहाँ एलिमेंट नाम नहीं मिलेगा, वहाँ कॉपर नाम नहीं मिलेगा, वहाँ आयरन नाम नहीं मिलेगा। वहाँ भी वो ऐसी चीज़ों को खोजते हैं कि जिनका उनकी बाइबल से रेफ़रेंस मिलता हो, जिससे उनके बाकी धर्मों की पुस्तकों से रेफ़रेंस मिलता हो। तो अध्यात्म ऐसा नहीं है कि ये हमारी ऐसी अवस्था है कि जब हम कुछ नहीं कर पाते, तब हम अध्यात्म में जाते हैं। ये एक तो अवधारणा गलत है, मैं इसको मैं कट करना चाहता हूँ। जी। जब हम हुँ, देखो जो मैंने श्लोक मंत्र का श्लोक किया, "तच्छुः हितं पुरस्ताच्युक्रमुच्यते पश्येमे श्रद्धा शतम्, जीवेमे श्रद्धा शतम्, गम शृणुयाम श्रद्धा शतम्, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम्, दीनाश्याम श्रद्धा शतम्, भूयश्च श्रद्धा शतात्।" अगर 100 वर्षों तक जीवन के सर्वोच्च आनंद को भोगना है, अगर हुँ, 100 वर्षों तक जीवन में सुमधुर वचनों को सुनना है, अगर हुँ, 100 वर्षों की अवधि तक जीवन के चारों पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म काम मोक्ष इसको बहुत अच्छे से करना है। हुँ, अगर जीवन में जितना भी दैदीप्यमान चीज़ें हैं, जितनी भी शुभत्व को लिए हुए हैं, जितनी भी श्रेष्ठता को लिए हुए हैं, जितनी भी संस्कार से संबंधित हैं, हुँ, जितनी भी हमारे श्रेष्ठ सरोकारों से आपूरित हैं, उन सब का आपके जीवन में समावेश हो सके, तो हम अध्यात्म में ही होते हैं। अध्यात्म में ही हमें जाना होता है। स्पिरिचुअलिटी लीड्स टू ऑल थिंग्स। आप कुछ भी हो जाएँ, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो जाएँ, हुँ, तब तक पूर्ण नहीं होते, जब तक आध्यात्मिक नहीं होते। बिल गेट्स ने अपनी संपत्ति का अधिकतम दान चैरिटी के कार्यों को किया। मार्क जुगरबर्ग जो ये इसके जो फेसबुक आपका वगैरह। सोशल मीडिया है हाँ, फेसबुक के फाउंडर हैं, वो जब कैची आश्रम में बैठ के ध्यान किया तो पता चला कि मुझे एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहिए जिसका नाम फेसबुक बना बाद में। इस दुनिया नरेंद्र मोदी अगर उनके जीवन से अध्यात्म को आप डिलीट कर दें तो नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं रह जाएँगे। एक ऐसे साधारण राजनेता रह जाएँगे, जैसे राजनेताओं से हमारा देश भरा पड़ा है, लेकिन फिर देश के लिए कुछ हो ना सकेगा। तो ये जो फ्लेम है, ये जो एक दर्प है, ये जो एक ग्रेस है, ये जो इसमें सुंदरता है, ये जो ये आभूषण मनुष्य का जो आभूषण है, वो उसका अध्यात्म ही है और बिना आध्यात्मिक हुए कोई व्यक्ति कभी पूर्णता को उपलब्ध नहीं होता। मैं जब भी रहा मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जब मुझे दुनिया में भेजा, तो अगर उत्तर लंबा हो रहा है तो मुझे रोक देना नहीं, कि नहीं, नहीं बेटा सर मैं प्लीज़ बताइए ना, प्लीज़ बताइए। हाँ। तो जैसे एक कलर रखा था व्हाइट, उन्होंने एक टिक लगाया मेरी पेंटिंग में व्हाइट, तो मैंने कहा ठीक है। फिर कोई दूसरा कलर रखा था गोल्डन उन्होंने उसे भी लगाया टिक मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर ऐसे ब्लू तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जो एक वो कलर की प्लेट होती है ना जब हम छोटी कक्षाओं में होते थे और उसमें वो ड्राइंग के किया करते थे जी, जी। तो उसमें बहुत सारे कलर तो छोटे हम तो खेल-खेल में सारे कलर्स यूज़ करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा मुझसे सारे कलर्स मुझे इसलिए लगवा रहा था कि मैं अध्यात्म में वो कर सकूँ जिसकी आवश्यकता है। और ये बड़ा एक योगदान हुआ। आपने कहा कि मीडिया में और जर्नलिज़्म में मैं रहा। वाक़ई में मुझे परमात्मा ने इतना ग्रेस दिया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में भी रहा, जी, मुकेश अंबानी का मैं सलाहकार रहा जी, और लगभग सारे चैनल्स में आप तो संग साथ थी भी, जी, आप भी चैनल्स में काम कर रही थी, जी। मैं दूरदर्शन से लेके बाकी चैनल्स के लिए काम कर रहा था। हुँ, वहाँ जब आपसे देखिए अब एक ऐसी बात मैं कह रहा हूँ जिसको आप और हम साक्षी हैं जिसके, ये जब आध्यात्मिक गुरु हुँ, हमारे इन प्रोग्राम में आते थे, हुँ, जब हमारे चैनल्स में आते थे। अब मुझे तो इसलिए ज़ी ग्रुप ने इसलिए चयनित किया, वो कहते थे आध्यात्मिक लेक्चरर के रूप में, आध्यात्मिक एक प्रोफ़ेसर के रूप में पढ़ा रहे हैं, हुँ, तो आप बहुत अच्छे से कुछ अच्छे विषयों पर मंथन कर सकेंगे डिग्निटीज़ के साथ। हुँ, तो मैं 99 से लेकर के और लगभग 2012 तक, हुँ, 2011 तक कहना चाहिए, हुँ, फिर 12 में मैं मॉरिशस चला गया, वहाँ हमने आश्रम खोला। तो 2011 तक मेरे पास जितने मैंने लगभग 4,000 घंटे जी, मुझे लाइव करने का मौका मिला टेलीविज़न की दुनिया में। जी। कोई ऐसा गुरु नहीं बचा, जिसको मंथन ना किया गया हो। जिसका अब आप हँस रही हो, इस हँसी का रहस्य मैं जानता हूँ। और फिर उसमें मुझे आशा तो ये लगी कि मैं अध्यात्म की दुनिया में काम करने चला था। अध्यात्म तो मेरे अंदर बीज में था ही, मेरी हुँ, शिक्षा-दीक्षा में था ही। वो जो एक शैक्षिक पृष्ठभूमि आध्यात्मिक होनी चाहिए, वो मेरे पास बचपन से थी। हुँ, मुझे लगा कि मीडिया में तो बहुत लोग हैं,
योग्यता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सँभाल लेंगे। ये पहले इसी को ठीक करते हैं। आपने नायक फ़िल्म देखी थी? वो अनिल हाँ, कपूर हाँ, वाली? देखिए ना। तो है ना? वो वाला ऐसे एक एक्सीडेंट मेरे साथ घटा कि मैं कर रहा था, जैसे 20% काम कर रहा था हुँ, अध्यात्म। हुँ, फिर मैंने कहा कि इसको अब 100% करते हैं। हुँ। इसी को करते हैं। भले इसी में सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि जब उन ऊँची दुकान और फीके पकवानों पकवान। से परिचय हुआ और फिर मुझे लगा कि हम कितनी निर्मलता, कितनी सहजता, कितनी पारदर्शिता, कितनी सत्यता और कितनी धार्मिकता की तो बातें तो हम करें, लेकिन वो कहीं जीवन में ना हो, तो उसका कोई औचित्य भी रह नहीं जाता। तो और ये ऐसी चीज़ है धर्म प्राण, आप सभी कार्यों में मिलावट कर सकते हैं। सभी का वैसे करनी किसी में भी नहीं चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं, उसका जो परिणाम है आपके शरीर तक रह जाएगा, आपके घर तक रह जाएगा। आपने घर के बनाने में मिलावट की, घर तक रह गया। आपने भोजन में मिलावट की, आपके शरीर तक रह गया। आपने हुँ। किसी कपड़ों में मिलावट कर दी, थोड़ा-सा वो जल्दी खराब हो गए। मतलब जितनी आपने कोई गहनों में मिलावट कर दी, कोई बात नहीं, 24 कैरेट का नहीं था, 22 कैरेट, 18 कैरेट रह गया। लेकिन अगर आपने आत्मा के संस्कार में अगर जीवन के इसको ऑफ कर दीजिए, अगर जीवन के मूल्य तत्वों में ही मिलावट हो गई, तो ये आत्मा का संस्कार होने की वजह से ये कई कई जन्मों तक निरंतर चलता है। वो जब कई जन्मों तक निरंतर चलता है, तो इससे पाप से आप बच ना सकेंगे कहीं पर भी। इससे मुक्ति का कोई उपाय है नहीं। बाकी जगह का सुधार तो हो जाएगा। अभी गहना 22 कैरेट का था, ₹500 ज़्यादा डाल के, ₹1000 ज़्यादा डाल के और शुद्ध करा लेंगे उसको। घर में पुट्टी ठीक नहीं करी, चलो दूसरी कंपनी की मँगा लेंगे। सही कोई बात है। जूता जल्दी फट गया किसी, ये नहीं फट सकेगा, चूँकि ये आपकी आप इसको ठीक ना कर सकेंगे हम। ये चूँकि आत्मा के साथ ऐसा गहरा चिपक जाता है कि कई-कई जन्मों तक ये संग साथ चलता है। तो मैंने फिर सक्रिय रूप से इसमें काम करना शुरू किया और पिछले 2000 वर्षों में लगभग 1700 वर्षों तक, हुँ। तीसरी शताब्दी तक मैं नहीं कहता, आदि शंकर का प्रादुर्भाव रहा, बुद्ध का प्रादुर्भाव रहा, महावीर की देशनाएँ रही। लेकिन 3rd और 4th सेंचुरी से और लगभग अभी तक ये हमारे देश में इतना खराब काम हुआ अध्यात्म के मामले में, खासतौर से बिल्कुल। हिंदुइज़्म के मामले में, हिंदुत्व के मामले में, कि उसको ठीक करने की बड़ी एक आवश्यकता आन पड़ी। उसको ठीक हाँ। करना बड़ा ज़रूरी हो गया। उस दिशा में हम ग्रंथों के पारायण पे काम कर रहे हैं, हुँ। कुछ ग्रंथों को संशोधित कर रहे हैं, कुछ ग्रंथों को पुनरीक्षण कर रहे हैं, पुनर्लेखन भी कर रहे हैं और कुछ नए ग्रंथों का भी उद्भव कर रहे हैं। आप कुछ बीच में बोलना चाहती थी, आप कहिए, जी, जी। फिर मैं मैं ज चूँकि आपने जो बात कही, आपने मेरा असल में जो मेरा सवाल था उसका उत्तर ही आगे आपने उसको बढ़ा ही दिया, तो फिर मैं इसलिए खामोश हो गई। दरअसल में मेरे दिमाग में ना हमेशा से ये बात रही, जैसे आप मेरी हँसी से समझ गए थे कि मैं क्यों हँस रही हूँ। जी, हम लोग बहुत सारे संतों से मिल चुके हैं और उन संतों के पीछे की कहानी भी हम सबको मालूम होती है कि क्या है। समस्या ये होती है कि जब हम टेलीविज़न के माध्यम से किसी संत को सुनते हैं, तो मन में बड़े उद्गार उठते हैं, ऐसे श्रद्धा के भाव उठते हैं कि इनसे बेहतरीन व्यक्तित्व जो है अब हमें मिलने वाले नहीं, यही हमारी जो नैया है वो पार लगाएँगे। अब ये तो हम एक आम श्रद्धालु के रूप में देख कर के कहते हैं और टेलीविज़न पे जब हम भी शो करते हैं, तो हमें भी ऐसी फीलिंग आती है सुन कर के कि अरे भाई क्या क्या व्यक्तित्व है। लेकिन जो उनकी असली ज़िंदगी होती है वो बिल्कुल उससे मेल नहीं खाती। क्या उन्हें इस बात का खौफ नहीं होता है कि ऊपर जाकर के जिसके नाम पर वो खा रहे हैं, जिसके नाम पर उनका फिर से जन्म हुआ है, फिर अगले जन्म भी आएँगे, तो जब उनका अभी खराब कर रहे हैं वो अपना, फिर अपना अगला जन्म वो बर्बाद कर देंगे। क्या उन्हें कोई खौफ नहीं होता? धर्म में बहुत सारे मनुष्यों की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। मनुष्यों की श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं और ये अगर ये लोग पहले भी ना होते, तो गुरु वशिष्ठ को श्री राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञों की रक्षा के लिए ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ती? हाँ। 2 आदमी खड़े करने पड़े किनारे कि भैया तुम खड़े रहना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके नाम पे कुछ गड़बड़ करेंगे। उनमें यक्ष थे, रक्ष थे, भैरव थे, किन्नर थे, गंधर्व थे। बहुत तरह की श्रेणियाँ मनुष्यों में आती हैं, देखने में मनुष्य एक ही जैसे लगते हैं। लेकिन मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, बहुत सारे लोग हैं जो पशु तुल्य ही होते हैं। हमें बो धर्म के मामले में क्या हुआ, अच्छे शिक्षित, अच्छे दीक्षित, हुँ, अच्छे गुणी हुँ। और अच्छे स्वयं अनुभवों से आपूरित व्यक्तित्वों का थोड़ा अभाव रहा धर्म के मामले में। क्योंकि ये कार्य ऐसा है, इस कार्य में जब ईश्वर चुने आपको, हुँ। तब तो आप इसको ठीक करते हैं और जब व्यक्ति चुने इसको एज़ ए पेशा, तो वो ठीक नहीं कर पाता है। हाँ। ये एक बड़ा फ़र्क आता है और दूसरी बात ये है कि इनको जो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे देखिए, बुद्ध का एक वचन आता है, इस दुनिया में बुद्ध हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, सब राजाओं के पुत्र हैं। हुँ, राजा मतलब पुरुषार्थ चतुष्टय को भोगा है उन्होंने। हुँ, उन्होंने वो सारे वो यशस्वी भी रहे, वो तेजस्वी भी रहे, वो धनवान भी रहे, वो बलवान भी रहे, वो राजवान भी रहे, वो सत्ता में सब चीज़ें उन्होंने भोगी। जो अध्यात्म की दुनिया में
वही व्यक्ति ने न्याय कर सका है, जो व्यक्ति सर्वांगीण विकास की परिधि को स्पर्श करके अध्यात्म की दुनिया में आया है। अब एक त्याग उसका फलता है, जिसके त्याग में दर्प हो, जिसके 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 पास कुछ हो और वो छोड़े, तो त्याग दिखाई देता है। अब एक नंगा है, वो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा? फटा हुआ लंगोटी पहने खड़ा है सड़क के किनारे और वो कहता है, जा मैंने सब कुछ छोड़ा। उसने कुछ ना छोड़ा, उसके पास कुछ था ही कुछ नहीं। था ही लेकिन नहीं। लेकिन बुद्ध ने छोड़ा तो छोड़ा, राम ने वनवास किया तो किया, कृष्ण कहीं गए तो गए, अगर महावीर ने कुछ छोड़ा तो छोड़ा। तो आप जब जीवन के एक, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु हूँ, या मैं तो प्रयास कर रहा हूँ इस बहुत बड़े एक सागर में अपने छोटी सी धारा के विलय को करके कि मैं भी अपना योगदान दे सकूं। लेकिन मैं 17 साल पहले मेरी 3 लाख तनख्वाह थी। जब मैं मुकेश अंबानी के यहाँ काम, 17 साल पहले 2004 में मुझे 3 लाख रुपए देते थे वो, मुझे खर्च नहीं होते थे तब। मैं तो वही सोच मैं रही मैंने थी, इतना मैंने कमाने के बाद इंसान सब कुछ त्याग दे भाई, कैसे? आज आज मेरी सैलरी 15 लाख रुपए होती। अभी भी मुझे ईमेल आते हैं हाँ, कि आपने क्या सोचा? मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचा। वो कहते हैं हमारे यहाँ से कोई कभी जाता नहीं, आप क्यों गए? मतलब हाँ, उन्होंने मेरा एम्प्लॉयमेंट आईडी हाँ, रखा हुआ है कि कभी भी आप ईमेल भेजेंगे तो वापस एक्टिवेट कर देंगे उसको। लेकिन मैंने कहा मुझे करना नहीं है। तो ये एक, जब आप अच्छे से आपूरित नहीं होते, ये गुरु क्यों गुरुता के श्रेष्ठता को आत्मसात नहीं कर पाते, उसी प्रश्न के उत्तर में चल रहा हूँ मैं। हुँ, क्योंकि इन्होंने कुछ भोगा नहीं होता। यश हाँ, को नहीं प्राप्त किया होता, धन को प्राप्त नहीं किया होता, अच्छी सुस्वाद भोजन नहीं किए होते, अच्छी महिलाओं से मित्रता कभी नहीं होती, कभी हाँ, प्रेम का संबंध नहीं होता, कभी भोजन का, कभी घर का, कभी वाहन का, कभी यात्राओं का, घर से बाहर कहीं निकलते नहीं, कुछ कहीं देखा नहीं। मैं तो 70% दुनिया घूम चुका और लगभग 80% भारत। सब मैंने विज़िट किया, मैं एक-एक जगह गया हूँ, तो मुझे परमात्मा ने, मैंने कहा ना, सारी डिब्बी खर्च करना चाहता है वो। उसकी डिब्बी में जितने रंग हैं, वो सारे लगा दे रहा है और मैं हर एक को स्वीकार कर रहा हूँ कि ठीक है, तेरी मर्ज़ी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। तो ये दोष होने से और थोड़ा शिक्षा कम रह जाने से, हुँ, सिर्फ़ क्या था, पहले हमारे जो वेद पाठी थे, वेद पाठी स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्राप्त करते थे। अब परमात्मा ने क्या किया, शिक्षा में भी मुझे वहाँ तक भेजा कि उसके बाद पट्टी लगी हुई थी कि आगे पढ़ना मना है। अब मैं अब भी अब अब प्रोफ़ेसर होने के बाद, और मैं ए ग्रेड का प्रोफ़ेसर रहा यूजीसी में। जी, तो और जी, अभी भी मैं इंटरनेशनल चैप्टर में भी हूँ, दुनिया की विश्व, मतलब भारत ही नहीं, भारत के बाहर के विश्वविद्यालयों में भी मुझे पढ़ाने जाने का मौका मिलता रहा और अभी भी मिलता है। हाँ, मैं जाता रहा हूँ और मैंने वो एमजीआई में और बहुत सी जगह जो दुनिया के विश्वविद्यालय में पढ़ाया मैंने। हुँ, हुँ, तो मैं, मतलब मुझे पढ़ाई में भी उन्होंने कहा कि नहीं, इसके आगे पट्टी लग गई है कि यहाँ यात्रा खत्म होती है, समाप्त, मार्ग समाप्त, अब आप वापस चलिए। तो मुझे लगा कि सब कुछ करने के बाद भी योगिता, कुछ ऐसा शेष बचता है, जो आपकी आत्मा को कहीं स्पंदित करता है, आपकी आत्मा को कचोटता है, आपकी आत्मा को स्पर्श करता है और फिर आपको ये लगता है कि आप यहाँ क्यों आए? अगर जो काम सबसे अंत में करना है और सबसे श्रेष्ठ है, तो उसको सबसे पहले क्यों ना किया जाए? आहा! ये शुरुआत अद्भुत कीजिए ना। बात कही आपने, जो सबसे अंत में करना है वो सबसे पहले किया जाए। अगर वही श्रेष्ठतम है, सबसे अंततो गत्वा, एट द लास्ट मोमेंट, कोई, ये आपने ग्रे कलर की गोल्डन बॉर्डर की एक अच्छी साड़ी पहनी, आपको लगता है कि सबसे सुंदर साड़ी मेरे कबर्ड में यही लगी हुई है, हाँ, तो आप फटी पुरानी इधर उधर की साड़ियां पहन के घूमती रहे, कोई तुक नहीं है। या तो आपके पास हो ना, हुँ, और है तो उसी को पहनो ना, जो सबसे अच्छा है। तो जीवन में वही संस्कार, वही कार्य, वही हम जीवन शैली, या वही अपना जीवन का एक सरोकार क्यों ना चुन लें, जो श्रेष्ठतम है, जो सर्वोत्तम है, जो अंगीकार करने जैसा है, जो स्वीकार करने जैसा है, जिससे जीवन में सभी तरह का शुभत्व का उदय होता हो। देखिए, कल को द्रौपदी मुर्मू जी, हुँ, माननीय राष्ट्रपति, अगर कुछ करेंगी तो वो करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री कुछ करेंगे तो वो करेंगे जो मैं कर रहा हूँ। मेरी बात सीढ़ी समाप्त है, सीमा समाप्त, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं। और अभी भी इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर वो जाकर के केदारनाथ में 4 घंटे शॉल ओढ़ करके बैठ के ध्यान करते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो वही कह रहे हैं कि मेरा दर्प बहुत आध्यात्मिक है, मैं बना, और वो कई बार कह चुके हैं कि झोला उठा के निकल जाएँगे जी। हाँ। वो वही बात कह रहे हैं। वो वही कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा मुझे तंग किया, तो मैं उधर निकल लूँगा। तो मुझे ऐसा लगा, और क्या होता है कि ताज़े फूल परमात्मा पर चढ़ते हैं। हमने अध्यात्म में एक ऐसा सोचा कि जब आप बुड्ढे हो जाएँ, जब आप बिल्कुल रिटायर हो जाएँ, जब आपको खाना ना पचे, जब हुँ, आपको नींद पूरी ना आए, जब आपको दवाइयों पर आप ज़िंदा हों, जब आपके घर में भी आप बोझ हो जाएँ, तो जाकर के सत्संगों में बैठ जाइए। कुछ ना हो सकेगा उससे। ये तो खिलते हुए पुष्पों का जगह है। ये इस साम्राज्य में तो वो स्थान पाते हैं, जो सुवासित हैं, जो सुगंधित हैं, जो पुष्पित हैं, जो पल्लवित हैं। तो यहाँ, तो फिर मुझे लगा कि समय को क्यों व्यर्थ किया जाए? तो लगभग 11 के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब कोई टेलीविज़न शो नहीं करूँगा, हुँ, क्योंकि चोर की टेढ़ी पकड़ने वाला चोर होता है। अगर हम गलत कृत्यों को
प्रसारित करने में सहयोगी बन रहे हैं, तो हम भी कहीं न कहीं दोष के भागी हैं। और फिर हमने हालाँकि मुझे अपना मुँह ढक लेना चाहिए। हाँ, तो मैंने हालाँकि मैं उस समय भी मैं बड़ा सख्त रहा। मेरे शोज़ अभी भी यूट्यूब पर भी हैं, बाकी जगह भी नहीं। मैंने बहुत बख्शा नहीं लोगों को, उस समय भी मैंने पूरा काम और ब कई लोग तो पूछते थे पहले कि वो प्रोफ़ेसर साहब तो नहीं आ रहे हैं आज? तो वो कहते आज हमें फिर किसी और को बुलाओ। किसी और ऐसे-ऐसे फीमेल गुरु भी एंकर आए। ढूँढते थे, फीमेल एंकर। हाँ, हाँ, फीमेल एंकर को बुलाइए जो कुछ बोल ना सकें और उनको तो बुलाई कई लोग को पूछते थे कि वो ये क्यों पूछते हैं कि प्रोफ़ेसर साहब तो नहीं आ रहे हैं, तो वो आते ही नहीं थे। एक व्यक्ति आए, वो हापुड़ के थे, तो नाम नहीं लूँगा उनका मैं, उन्होंने आकर के बैठे शो शुरू हुआ, मैंने उनसे 2-4 साधारण सवाल पूछे। तो उसका भी उत्तर ना दे सके वो। तो मैंने उनसे पूछा आप क्यों अध्यात्म में आए? तो उन्होंने कहा कि नहीं किसी ने कहा था कि इसमें बहुत पैसा है और बहुत सी चीज़ें हैं और हम उसको कमाई कर सकते हैं, बहुत रातों-रात हम बहुत फ़ेमस हो जाएँगे, बहुत सारे चेले-चपाटे हो जाते हैं, वो सब आपकी सेवा करेंगे, आपको धन चढ़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो मैंने कहा आपका अपनी कोई पृष्ठभूमि नहीं जी मैं तो 5 दर्जे पढ़ा हूँ। मैंने कहा ये पैसा जो आपने टीवी में भरा है, ये ब्रॉडकास्टिंग का, बोले मैंने एक खेत बेचा है और 8-10 एपिसोड का मैं अपना प्रोग्राम करके सोचा है मैंने, जो भी उस समय रेट होते थे आप तो जानती हैं। तो वो उसने वो करके तो मैंने उससे 2-4 सवाल पूछे। तो वो मैं उसने कहा कि जितने लोग दुखी हैं, वो ये सब जो हैं अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो सब बीमार होते हैं। तो मैंने कहा महावीर पेचिश से मरे, बुद्धा फूड पॉइज़निंग से, ऋषि दयानंद ज़हर से, जीसस को सूली, श्री राम को जल समाधि, भगवान कृष्ण का की एक तरह से वध हत्या मतलब उनको वध तो नहीं करना चाहिए उनका वो उसने आखेट करते हुए एक उसने समझा कि हिरन लेटा है, ऐसे। तो कहता है जी एक्सीडेंटल। हाँ, तो वो कहता है जी ये कौन लोग हैं? तो आपको विश्वास नहीं होगा, तो मुझे ये क्या करना पड़ा, टीवी शो चल रहा था। मुझे बीच में हनुमान चालीसा लगाना पड़ा और उससे हमने कहा कि अच्छा अभी दर्शकों को छोड़ा कि आप भी बताएँ कि ये लोग कौन हैं? मुझे कुछ पता-सता नहीं था बेचारे को, बेसिक भी कुछ पता नहीं था। तो ऐसे लोगों ने क्या किया अच्छा इसमें एक और बड़ी एक दुर्भाग्य की बात है कि टेलीविज़न चैनल कुछ है नहीं। ये यूट्यूब भी कुछ है नहीं। ये सब छाया है, ये राहु और केतु हैं। तो हम छाया ग्रहों यानी हम अपने जीवन में अगर ग्रहण को ही एक्सेप्ट करके और जीवन के ज्ञान की देशना का मार्ग चुनते हैं, तो कभी सफलीभूत ना हो सकेंगे। जिन लोगों के 4-4 हज़ार करोड़ के टर्नओवर थे, जिनके 2-2 लाख करोड़ के टर्नओवर थे, वो तिहाड़ में बैठे हुए हैं, वो जेलों में बैठे हुए हैं। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि आपका परमात्मा से तो वास्ता था ही नहीं। आपका ना किसी मंत्र से कोई लेना-देना है, ना किसी हवन अनुष्ठान से कोई लेना-देना है, ना किसी प्रकार की किसी प्रक्रिया से कोई लेना-देना है, ना ही जीवन के बाकी लोगों से लेना-देना है। तो पैसा ही खाली इकट्ठा करके क्या कर लोगे? तो अलक्ष्मी आ तो जाती है, लेकिन फिर वो वैसे ही उसके मार्ग तलाशती है, समाप्त होने के। तो इन इन हाँ, चीज़ों ने हमेशा से चीज़ों को खराब किया और देखिए कभी भी, आज ही नहीं, आज ही छद्म आवरण नहीं, कभी भी जब छल के माध्यम से जीवन में अपने कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति ने चुनी जो मायावी था, उसने साधु हाँ। का ही वेश चुना। रावण तो साम्राज्य का मालिक था, राजा बन के आ सकता था कुटिया में, पंचवटी में, सीता का हरण करने के लिए, अपने साथ 10-5 हज़ार सैनिक ला सकता था। राम राम और लक्ष्मण तो 2 ही तो थे और तीसरी सीता थी, 3 ही जन तो थे। फिर भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भगवान श्री राम का सामना कर सके। साधु का वेश करके आया। भिक्षामदेही। तो ये तो बहुत मतलब 10,000 साल पहले भी लोगों को छलने के लिए सबसे साधु का साधारण ही आवरण वेश धरा जाता था। ये ये यहाँ पे सर आपने जो बातें बताई ना वाक़ई मुझे मुझे सच में ऐसा क्लैरिटी समझ में आ रही है मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि आपने जो आध्यात्म का रास्ता चुना वो आखिर क्यों चुना। और हमारी ये गलती है कि हम कई बार उन चीज़ों को प्रमोट करते रहे हैं, जिन चीज़ों से मुझे लगता है कि समाज का कल्याण तो नहीं हुआ, वो पतन के रास्ते पर गया और आज स्थिति ये है कि आज लोग ना जब गुरु को चुनना होता है तो बहुत दिमाग लगाने लग गए हैं। जी, एक पीढ़ी थी सर जो कि सिर्फ़ टीवी पे देख कर के फ़ॉलो करना शुरू कर देती थी, लेकिन अब की जो पीढ़ी जो युवा पीढ़ी है, उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू कर दिया है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करने लग गए हैं, है ना? फिर इंट्यूशन की बात करने लगे, तो उनका अब सोचने का तरीका अलग है। अब उनके गुरु बनाने के तरीके भी अलग हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं, जैसे आपने कहा राहु-केतु, वो आज वो भी डिपेंडेंट राहु-केतु पर ही वो भी मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने गुरुओं को ढूँढते हैं। विदेशों में मैंने देखा कि विदेशों के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो धीरे-धीरे गुरुओं के रूप में आना शुरू हो गए हैं और लोग उनको फ़ॉलो करते हैं। क्योंकि अब क्या है कि सबको सब कुछ मटेरियलिस्टिक चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास धन रहे, तो मैं अगर यूट्यूब में ढूँढूँ, तो मुझे वो बता देंगे ये बहुत आसान है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको माँगिए, शिद्दत के साथ माँगिए, ड्रीम कीजिए, आप जो इमेजिन करेंगे, आपके इंटेंशंस जो रहेंगे, आपको मिल जाएँगे। तो अब मेरा भगवान पूजने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, युवा पीढ़ी की बात कर रही हूँ कि अब उनका तरीका थोड़ा अलग हो गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो गैप बना है,
के भक्तों में और पुराने भक्तों में क्या उसके पीछे कमियाँ जो हमारे पुराने साधु संत रह गए, जो तथाकथित संत रहे हैं, क्या उनकी वजह से हुआ है? और जो ये नया ट्रेंड है, पावर ऑफ इंट्यूशन का, पावर ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, इंटेंशन का, क्या ये चीज़ें सही तरीके से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं? क्या ये सही तरीका भी आपको लगता है? मुंडकोपनिषद में एक श्लोक आता है, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ये जो मोटिवेशनल का देखिए, मेरी जो पुस्तकें रही, अब यही तो हुँ, मैंने बताया ना कि रंग कोई छूटा ही नहीं, रंग कोई छूटा ही नहीं। जिस जिस पुस्तक पे मुझे अवार्ड मिला, वो पुस्तक हाँ, मेरी 4 भाषाओं में है, हाउ टू इम्प्रेस अदर्स, प्रभावशाली व्यक्तित्व और सब। उसको उस पर जब मैंने काम करना शुरू किया और एक हुँ, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में मैंने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस की, तो मुझे हुँ, पता चला कि हम जो शिक्षा दे रहे हैं, उसका सत्यता से वास्ता नहीं। हाँ, डेल कार्नेगी का जो लोक व्यवहार है, या स्टुअर्ट मॉर्डन का जितना साहित्य है, या किसी का नाम आप लेते चले जाएँ, आप उन हुँ, सारे के सारे साहित्य को ये देखेंगे कि उस हुँ, साहित्य में ये बताया जाता है कि आप जैसे नहीं हैं, वैसे दिखें। आप घर में घुस रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए घुसें, आपका मन तो मुस्कुराने का नहीं है। आप छल करना शुरू किया। आप व्यक्ति को सत्य बात ना कहें, ऐसी बात कहें जो उसको प्रिय लगती हो। लेकिन हमारे यहाँ सत्यम वदम, वदम गच्छी, हमारे यहाँ जो है ना मध्यम निकाय, हमारे यहाँ जो मध्यम मार्ग है, और हमारे हुँ, यहाँ धर्म में अध्यात्म, जो शुद्ध अध्यात्म है, वो इसको अतिक्रमित करता है। ये मोटिवेशनल स्पीकर ये सिर्फ़ इसलिए काम करते हैं कि इनको किसी से किसी रूप में कुछ फीस को लेना होता है। उस फीस की प्राप्ति पर इनका उद्देश्य लगा होता है। उनका जो संख्या है बैंक अकाउंट की, वो अभिवृद्धित होती जाती है, जो जनता वहाँ बैठी है, वो वहीं की वहीं रहती है। ये इसमें दोनों ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ लोगों का बड़ी तेज़ी से परिष्कार हो रहा है योग्यता। बल्कि मैं मिस किया, अभी हमारे गुड़गाँव में प्रोग्राम था, तो 1000 हुँ, लोगों के रजिस्ट्रेशन के बाद हमें उसे रोकना पड़ा। अभी एक 1000 लोग आए, दुनिया से लोग 5-5, 10-10 लाख का टिकट लगा करके विदेशों से हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं। अभी होली वाले उत्सव में आप आइएगा, उसमें हुँ, 1000 आदमी आपको मिलेगा। वो सारे के सारे आदमी ऐसे होंगे जो 10-10, 50-50 हज़ार रुपए लगाकर आ रहे हैं और मूल संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं। चलें मूल की ओर। 3-3 4-4 फैमिली, एक परिवार के 3-3 4-4 सदस्य आते हैं। 5-5 10-10 लाख रुपया एयर फ्लाइट पर बाकी चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। पूरी तरह शिद्दत से जुड़े हुए लोगों के जीवन में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जहाँ तक मोटिवेशनल स्पीकर की बात है, इसका नाम ही है मोटिवेशन, ना कि रिइन्कार्नेशन, ना कि सैल्वेशन। यानी कि एडवर्ट, ये लैटिन से आया है। वो हुँ, किसी चीज़ की तरफ अभिप्रेरित करना। एनासिन का इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि जब उसे देख करके नियॉन बल्ब को आपके सर में दर्द होने लगे, तब एनासिन खाइए, सर दर्द ठीक हो जाएगा। मतलब तो ये इसका जो मूल है, ये जो मोटिवेशन में जो मूल है, कुछ तत्व तो उसके ठीक हैं। उसमें हुँ, 20 से 30% तक की चीज़ें तो ठीक हैं। लेकिन जहाँ व्यक्तित्व को खंडित करने वाली शिक्षाओं का समावेश होता है, वो मेरे को हुँ, अपील नहीं किया। मैंने फिर उन पुस्तकों को रोक दिया। 2012 के बाद सक्सेसफुल लिविंग और जो मेरी पुस्तक आई, उनमें कई पुस्तकें बहुत अच्छे से चली, कई भाषाओं में हैं, और लगभग 85 के करीब मेरी पुस्तकें हैं, जिनमें से 50 तो मोटिवेशन पर ही हैं और हुँ, जीवन को कैसे जिए इस पर ही हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जिनको हम क्रिएट करते हैं, लोगों को उस पर्टिकुलर समस्या से बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसका मार्ग एक और भी हो सकता है, जो बहुत शुद्धता लिए हुए, जो बहुत स्वच्छता लिए हुए, जिसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जब घर में घुसेंगे, तो आप स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा रहे होंगे। आपको मुस्कुराहट को ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर से ही फूल उमग रहा होगा। आपके घर में बैठी हुई आपकी भार्या, आपकी पत्नी, आपकी बहन, आपकी माता, आपका पिता, आपका भाई, आपका रिश्तेदार हृदय से ही आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वो आपको देख कर के नहीं कहेगा प्लीज़ टू मीट यू। वो शब्दों पर नहीं होगा। वो हृदय से आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वो 10 बार खिड़की हटा करके देखेगा कि वो कब आ रहा है। वो आया भी कि नहीं आया। वो जीवन का जो एक मूल तत्व है, स्वाभाविक रूप से शुद्धतम हो जाना, ये बड़ी बात थी। बजाय उस मोटिवेशनल चीज़ों के। मोटिवेशन में भी वो क्या बता रहे हैं कि कैसे आप बहुत तेज़ी से धन कमाएँ। हुँ। उसका मेन मोटिव यही है और मोटिव ही कुछ भी पैसा नहीं। सिर्फ़ कमाना है। पैसा कमाना है। लेकिन सिर्फ़ पैसे से बात नहीं बनती। सिर्फ़ पैसा तो विजय माल्या ने भी कमाया, 5,000 करोड़ का आदमी हो गया, जेल में बैठा है। पैसा तो सुरेश कलमाड़ी ने भी कमाया। उसकी भतीजी थी यूनिवर्सिटी में, उसने कहा कि मेरे नाम के आगे से कलमाड़ी काट दीजिए। मैंने क्यों? बोले सारे बच्चे मज़ाक उड़ाते हैं। जब मैं उस समय डीन था, पढ़ाता था, 2000 की 7-8 की बात है। तो उसी समय वो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और वो सारा का हुँ, सारा जो फ्रॉडमेंट हुआ। तो एक्चुअली
अलक्ष्मी का वर्ण करने से कुछ भी नहीं होता। और हम खानी हमें 2 ही रोटी है, ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है। जब ये वास्तविक अर्थों में आपके जीवन में आने लगे, तो सारी चीज़ें शुद्ध और परिमार्जित होने लगती हैं, अच्छी होने लगती हैं और ज़िंदगी बेहतर दिशा में और सही दिशा में जाना प्रारंभ करती है। तो अभी तो हमें यही नहीं पता होता कि हम करना हमें क्या है, क्या नहीं करना है। तो ये जो धन में पूरा का पूरा पूरी प्रतिष्ठा नियोजित कर दी है, ये बहुत सारे दुखों का कारण बन गई है। और सभी क्षेत्रों में हम जीवन में अब हाँ, देखिए, जीवन में हम हमारे घर में जब कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, उसमें एक अध्यापक आते हैं टूटी हुई साइकिल पर या टूटी हुई बाइक पर या बेचारे एक साधारण-सा कुर्ता-पजामा पहने या कुछ भी ड्रेस पहने और उनकी पत्नी साथ में आ रही है और एक उस गाँव का गली का कोई मेयर या विधायक या कोई पार्षद या कुछ आ जाता है या कोई धनाढ्य व्यक्ति आ जाता है। हम बच्चों के सामने उस धनाढ्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा बहुत अच्छे से करते हैं। उसके सामने काजू की प्लेट भी 4 बार रखेंगे, उसको पूछेंगे भी और मास्टर जी को कहेंगे उनको ज़रा बाहर बैठाओ, अभी मिलते हैं, 2 मिनट बाद मिलते हैं। ये जो सही ये बात है। बच्चा बच्चा देख रहा है कि प्रतिष्ठा किस चीज़ की हो रही है। जिन बच्चों को बहुत धन पैदा करने के लिए, बहुत धन इकट्ठा करने के लिए हम क्रैच में पालते हैं, वही बच्चे बड़े होकर के बूढ़ों के क्रैच में उन अपने माता-पिता को भेज देते हैं, जिसको वृद्धाश्रम बोलते हैं। जो बूढ़ों का क्रैच है। बिल्कुल, हमने उन्हें बिल्कुल, शिक्षा ये दी कि तुम्हारे ना परवरिश में हमारी रुचि, ना तुम्हारे भोजन में हमारी रुचि, ना तुम्हारे गीले कपड़ों को बदलने में हमारी रुचि, ना तुम्हें करवट दिलाने में रुचि, ना तुम्हें खेल खिलाने में रुचि, ना तुम्हें भोजन कराने में रुचि, हमारी किसी चीज़ में रुचि नहीं, हमारी रुचि धन कमाने में है। बच्चे को ये बात बचपन के संस्कारों में बड़े गहरे से समावेशित हो जाती है। वो जब बड़ा होता है, किशोर होता है, तो क्लियर हो जाता है उसका कांसेप्ट जब वो यूनिवर्सिटी से आता है कि सब कुछ धर्म है धन और धन को जैसे मर्ज़ी कमाइए, बाकी रिश्तों को कोई वैल्यू नहीं। हमारे माता-पिता ने हमें यही सिखाया था। जो बड़ा हो जाता है, उसकी प्लेसिंग होती है बाहर के देशों में या प्रदेशों में या प्रांत कहीं और, तो माता-पिता उसे फिर मैसेज कर रहे हैं कि बेटा इस पैसे में कुछ नहीं रखा। वो कहता हूँ, छोड़िए इन बातों को। ये जो फोके आपके उपदेश हैं, ये थोथे उपदेश हैं, इनसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने देखा नहीं क्या अपने जीवन में, 1 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक कितना रस था इस धन में, इसी को तो कमा रहे थे आप। तो अभी एक नई विद्या, एक नया प्रचार मैं देख रहा था, उसपे सोशल मीडिया पे था, कि कुछ ऐसी कंपनियाँ उभर रही हैं जो अंतिम क्रियाक्रमों को बड़े अच्छे से करा रहे हैं। वो राम नाम सत्य करने वाले भी ला रहे हैं, वो पूजा पाठ करने वाले भी ला रहे हैं, वो मंत्र बोलने वाले पंडित जी भी हैं, सब चीज़ की वीडियो बना कर के पार्टी को भेज रहे हैं जिन्होंने उसकी बुकिंग कराई है और वो पूरा मटकी में ले जाकर के माता-पिता के संस्कार भी हरिद्वार में करेंगे, सबकी फीस है और बच्चे बैठे हुए अमेरिका, लंदन, कनाडा और जर्मनी से माता-पिता का पैसा इसका भेज रहे हैं। माता-पिता अपने रिटायरमेंट के बाद एक अजीब अवसाद की अवस्था की तरफ जा रहे हैं। वो सोच ही नहीं पा रहे उनसे गलती कहाँ हो गई। ये कैसे धनी बने, धनवान व्यक्ति को होना चाहिए और मैं तो हमेशा प्रार्थना ये करता हूँ परमात्मा से कि नीचे से तो बराबर ही कर दो। ऊपर से बराबर तो हुँ, नहीं हो सकते सब, लेकिन रोटी, कपड़ा, मकान ये वो बेसिक चीज़ों में सबको बराबर कर दो। उसके बाद फिर अपनी प्रगति, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर व्यक्ति तरक्की करें, लेकिन नीचे से बराबर कर दो। तो ये होना बड़ा आवश्यक है, लेकिन धन को कैसे आप नियोजित करते हैं? देखिए, जो श्री सूक्त है ऋग्वेद से आता है, हिरण्यवर्णा हरिण्यं स्वर्णरजस्रजां चंद्रामणि लक्ष्मीं जाता वेदो में आवा। तो वो जो वेदों से आने वाली लक्ष्मी है, हुँ, वेद क्या है? वेद बना है विद धातु से और विद धातु का मतलब होता है जानना, ज्ञान पूर्वक, समझ पूर्वक आया हुआ धन ही प्रतिफलित होता है। वही जीवन में सुखों को लाता है, वही आरोग्य को लाता है, वही प्रेम, माधुर्य, रिश्तों के एक बंधाव को और रिश्तों की मधुरता को, माधुर्य को, गर्माहट को और जीवन में आपकी पद प्रतिष्ठा और सब चीज़ों को लाता है। ये इस सा 2014 मैं किसी का प्रवक्ता नहीं, लेकिन हुँ। 2014 से सरकार चल रही है मोदी की। इसके पीछे जो कैप्सूल लगा हुआ है, इसमें जो वो एक स्टार्टर होता था ना पहले ट्यूबलाइट पे लगा होता था, हाँ जी, ट्यूबलाइट हाँ को जी। इसमें स्टार्टर आध्यात्मिकता का लगा हुआ है। कोई स्कैंडल अभी तक तो आया नहीं। हाँ। 2023 आ गया। अगले साल 10 बिल्कुल। साल हो जाएँगे, एक भी स्कैंडल नहीं आया। कोई कोयला खदान में गड़बड़ी, कहीं किसी चीज़ के लेने-देने में कहीं कोई फ्रॉड बट क्यों नहीं? इसमें स्टार्टर दूसरी चीज़ का लगा हुआ है। हाँ, हाँ, जो प्योरेस्ट बिल्कुल। फॉर्म है, वो स्टार्टर जिस भी व्यक्ति में लगा हुआ है, वो जैसे मोदी जी भारत की राज सत्ता में कार्य कर रहे हैं, वो अपनी छोटी-सी सत्ता में जो उसके परिवार की है, उसके गाँव की है, उसके समाज की है, उसके स्कूल की है, उसकी जिस भी चीज़ की है, वो उसमें वैसे ही प्योरिटी और शुद्धता और शुचिता से कार्य करेगा, अगर उसमें स्टार्टर ये आध्यात्मिकता का लगा होगा। बहुत ही सुंदर बात कही सर आपने। मुझे आपका सिर्फ़ कुछ समय चाहिए था लेकिन मुझे लगता है कि मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हो रहे। मैं आपसे 2-4 सवाल और पूछना चाहूँगी। पूछिए, पूछिए, पूछिए। अ, आप जो हैं, आप आध्यात्म को बहुत ही खूबसूरत ढंग से लोगों तक ला रहे हैं और लोग आपसे जुड़ते भी हैं। आपका ध्येय क्या है?
क्योंकि आध्यात्मिकता का तो प्रचार-प्रसार आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं। इसके बाद आपने क्या सोचा है? महायान और हीनयान 2 पथ हैं बुद्धिज़्म के। उनमें जो हीनयान है वो रो-रो करके कहानी सुनाते हैं कि भगवान बुद्ध एनलाइटमेंट को उपलब्ध हुए, परमात्मा उनके ऊपर अवतरित हो गए। 7 दिन के बाद वो जब उतरे तो मौन हो गए, कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं। सारे देवी-देवताओं ने पुष्प वर्षा की, तो महाराज आप नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन? तो हुँ। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया। सारे समाज, सारी दुनिया, सारी चीज़ों को छोड़कर वो जेतवन में गए, वो कुशीनगर में, वो जहाँ-जहाँ गए वहाँ वनों में चले गए, जंगल में चले गए और फिर जंगल को छोड़कर बीच बाज़ार में आ गए। और सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया 5 अपने मित्रों के बीच, उनको भी विश्वास नहीं आया कि ये क्या बात कह रहे हैं। हाँ। बहरहाल फिर वो जो कथा सुनाते हैं वो ये है कि स्वर्ग के द्वार द्वार पर पहुँचे बुद्ध, शरीर पूरा करने के बाद। जो कुशीनगर में शरीर पूरा हुआ, वहाँ के बाद पहुँचे, तो इंद्र ने स्वागत किया, सभी देवी-देवता पहुँचे, सबने कहा, "बुद्ध आपका स्वागत है, आइए आपके लिए सोने का बिछौना है, आप उस पर बैठें।" आपने मनुष्य की जो श्रेष्ठता हो सकती है, उसको अंगीकार किया, उसको परिभाषित किया। आपसे श्रेष्ठ मनुष्य नहीं हो सकता और परमात्मा प्रसन्न है कि आपको भेजकर दुनिया में और अब आप आइए, आपका स्वागत करने के लिए ईश्वर तैयार है। तो हुँ। मूड़ा डाल करके वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए, एक स्टूल बिछाकर प्रतीकात्मक कथा है, स्टूल बिछाकर बाहर बैठ गए। बोले, "आप अंदर हाँ। चलिए।" बाहर बोले, "अंदर नहीं जाऊँगा।" जब तक इस धरती का एक भी प्राणी बाहर बैठा है, जो अंधकार में है, जो अशिक्षा में है, जो अज्ञान में है, जो परेशानी में है, जो समस्या में है, जो दुःख में है, जो संताप में है, जो संघर्ष में है, जो समस्याओं से आपूरित किसी का जीवन है, एक-एक को धकेल करके सीटी मार के जब सब अंदर कर दूँगा मैं, तब मैं अंदर आऊँगा। मैं तो समझ मैं गई आपकी बात। आपका ध्येय मेरे समझ में आ गया। अच्छा, आपको राजनीतिक पार्टियों से भी रिक्वेस्ट आती होगी ना, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति संत की पोज़ीशन पर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हो जाए, तो राजनीति जो है इन्फ्लुएंशियल लोगों के पीछे थोड़ा भागना शुरू कर देती है। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कभी कि आपको लोग बोल रहे हो कि अब राजनीति में आ जाइए, आप बहुत प्रखर हैं, मुखर हैं, आप जो बोलते हैं आपके शब्दों में वज़न होता है, लोगों को अट्रैक्ट करने की, सम्मोहित करने की आपके अंदर शक्ति है। तो आपको न्योता आ रहा है अब? राज सत्ता, धर्म सत्ता और राज सिंहासन, धर्म सिंहासन से सदा नीचे ही रहा है। तो जिसने देखो जिसने बादाम के तेल के पराठे खाए हों, गोघृत के पराठे खाए हों, वो डालडा और रिफाइंड के पराठे खाना चाहेगा क्या? बिल्कुल नहीं। कोई अर्थ नहीं ये भी बनता। उत्तर मिल गया। तो कोई इसका मतलब नहीं है। मैं जहाँ हूँ, मेरी कोई देखो योगिता, तुम इतनी प्यारी हो और इतने समय से तुमसे संपर्क है, 20 साल से तो लगभग हमारा आपस में हाँ संपर्क सर, है ही। बिल्कुल सर। मेरा इस दुनिया में कोई शत्रु नहीं। मेरा इस दुनिया में मेरी कोई अपनी ख्वाहिश नहीं, हाँ, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, मेरा कोई योजना नहीं और मेरी किसी प्रकार की कोई परियोजना नहीं और कोई ऐसी चीज़ नहीं, मैं तो इच्छा करते हुए डरता हूँ कि कहीं पूरी ना हो जाए और बहुत बार ऐसा होता है। हमारे संगी साथ जो हमारे आश्रम में अभी बहुत सारे जन बैठे सुन रहे हैं आपके लाइव ब्रॉडकास्ट को भी और वो उसमें प्रसारित भी कर रहे हैं, बहुत से लोग हमारे उससे भी जुड़ गए हैं आपके इसमें। जी, जी। मैं अभी इच्छा करते हुए डर लगता है कि ये पूरी होगी तो कैसे करेंगे? इसको सँभालेंगे कैसे? दिल्ली में जब मैं था, दिल्ली में तो मेरे घर के बाहर 6 बजे से लाइन लग जाती थी बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे परामर्श और बहुत सी चीज़ों के लिए। कोई कुंडली हाँ, लेकर हाँ, के, हाँ। कोई किसी तरीके से। तो मुझे लगा कि यहाँ कार्य में थोड़ा व्यवधान है। तो हम कुछ भी अपने चैनल पर हमारे 1200 के करीब अंक हैं, 100 जी, के करीब लाइव सेशंस हैं 1-1 घंटे के और लगभग 1200 के करीब हमारे बाकी अंक हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में। लगभग सवा लाख के करीब इस पे इंस्टाग्राम पे हमारे फॉलोअर्स हैं, 2.5 लाख मेरे हुँ, ब्लॉग के रीडर हैं, 10,000 हुँ, पेज के वो हैं, ऐसे मिला के मतलब लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं अलग-अलग रूप में। जी। हम कुछ भी कभी बेचते नहीं, कुछ हमने बेचा नहीं, ना कभी बेचेंगे। हम कुछ भी सेल नहीं करते। हमने शुरू के 300 अंकों में तो नाम भी नहीं लिखा था अपना, कि ये बोलने वाला कौन है। फिर उसके बाद नाम लिखना शुरू किया। हमारा कोई वहाँ आपको फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा, हमारा कोई संपर्क नहीं मिलेगा, हमारा कोई ज़रिया नहीं है हम तक पहुँचने का। तो ये तो हम वहाँ से छोड़-छाड़ के उस मायावी दुनिया को, जो राजनीति की दुनिया थी, जो दिल्ली की दुनिया थी और दिल्ली में ये सारा का सारा जो पॉल्यूशन है, ये इसलिए खराब है कि राजनीति का गढ़ है वो। वहाँ हर आदमी जो है वो राजा बनना चाहता है। तो राजा सब नहीं हो सकते और सबको बनने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो राजा स्वतः है ही। उन्हें पता नहीं है, बोध नहीं है इस बात का, अप्पदीपो भव। वो अभी उन्होंने शीशा देखा नहीं है। परमात्मा ने हर व्यक्ति को सम्राट ही बना करके दुनिया में भेजा है। लेकिन हम भिखारी बन के जीते हैं। मंदिरों में पहुँच रहे हैं, 24 घंटे डिमांड लगी हुई है। एक व्यक्ति नहीं जाता जो धन्यवाद करता हो कि ये ईश्वर तेरी बड़ी कृपा है, तूने मेरी आँख ठीक दी, आँख काम कर रही है। तूने मेरे हाथ ठीक दिए, हाथ काम कर रहे हैं। मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं आता कि बम बाँध के कहीं कूद जाऊँ और लोगों को मार दूँ, उड़ा दूँ किसी को।
कोई विचार गलत नहीं आता, कोई स पहाड़ के किनारे खड़ा है तो धक्का दे दूँ, किसी की गाड़ी में शीशे पे पत्थर मार दूँ, ऐसा कोई विचार मुझे कभी नहीं आता। तो मुझसे मेरे ऊपर बड़ी अनुकंपा है ईश्वर की। ये हम इसके लिए कभी धन्यवाद नहीं करते। बड़ी हमारे ऊपर इतनी उपकृत हैं, हम इतने अनुग्रहित हैं ईश्वर की कृपाओं से, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। जो हम झोली है हमारी, उसे कोयलों से भर लेते हैं और फिर हीरे जब आते हैं, तो जगह ही नहीं होती रखने की, उन्हें रखें कहाँ? क्योंकि वो तो पहले से ऑक्यूपाइड है जगह। जगह हाँ, तो उतनी ही थी। जगह तो उतनी ही थी। तो और सबसे बड़ी बात जो हमारी सोच है, सोच जब तक नहीं परिवर्तित होती, हम छोटे-छोटे चीज़ों में फँस जाते हैं। बहुत सारे गुरुओं अभी मैं बैठा था कहीं एक बहुत बड़े मेरे साथ धर्माचार्य प्रोग्रामों में थे। तो मैंने देखा कि किस तरह से राजनीति जो है वो समाज सेवा का स्वांग भर के और कैसे बाकी चीज़ों तक पहुँचने की सीढ़ी बनती है। तो इसमें अगर आपका बोध नहीं है, तो और मैं राजनीति में मेरा बड़ा निकटता रही बहुत राजनीतिज्ञों से। तो मैंने मैंने कहा ना ये भी कलर भरा हुआ है, ये भी टिक लगा हुआ है। तो मैंने उनका भी जीवन मैंने देखा। तो मुझे लगा कि बहुत बहुत सारे मित्र हैं मेरे। एक हाँ। बहुत छोटे से पार्षद हुआ करते थे 2003 में। आज वो हुँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं मॉरिशस में। मेरे बहुत हुँ। अच्छे मित्र भी हैं, बहुत अच्छे मेरे डिसाइपल भी हैं। तो वो उनको जब मैं उनके साथ एक और थे, अभी वो नहीं रहे। तो वो जब घर में बात करते थे, तो घर में भी वो राजनीति की बात करते थे। उन्हें अपनी वाइफ को सिर्फ़ ये कहना था कि दाल पूरी मँगानी है, चना पूरी नहीं, वहाँ की एक डिश है मॉरिशस में, बड़ी फ़ेमस डिश है, कहीं बिहार से ही है, चने से और उससे बनती है। तो वो मेरे थ्रू कहलवा रहे थे। तो मैंने कहा, "यार तुम क्यों नहीं कह देते हो ये बात, तुम्हारी पत्नी" बोले, "नहीं, नहीं, वो ना मेरी बात सुनती नहीं है।" तो जो जो राजनेता है, वो हर जगह राजनेता है। वो बच्चों के लिए भी फिर एक पॉलिटिक्स ही करता रहता है हर समय। मतलब हुँ, सबकी बात मैं नहीं कहता, पर प्राय जी, ऐसा जी। होता है। तो हम राइट। अगर सोच हमारी ठीक नहीं है, क्या होता है योगिता, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएँगे। आहा! सोच को बदलो, सितारे बदल जाएँगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल नज़र जाएँगे और कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएँगे। क्या बात है, क्या बात है! आपके मुख से ये सुन के सच में बहुत मज़ा आ रहा है। चलते-चलते मैं जी। आपसे चाहूँगी कि सबके लिए जो आपके सामने भी बैठे हैं और जो हमारे फ़ोन के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के माध्यम से, उन सब के लिए अगर कोई एक मैसेज देना हो, यूँ तो अभी आपने ग्रैटिट्यूड का एक मैसेज दिया ही हमें, साथ ही नज़रिया बदलने का मैसेज आपने दिया ही। कोई और एक मैसेज आप हम सबको देना चाहें ताकि आज से हम उसे गाँठ बाँध लें और अपने जीवन को उस हिसाब से चलाएँ। आपके लेवल तक तो कोई नहीं पहुँच सकता, लेकिन हाँ, अपने-अपने लेवल पे जो हम अपना कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हैं, कम से कम वो हम एक पूर्णता की तरफ ले जा सकें, बस इतनी ही ख्वाहिश रखते हैं हम लोग। तो क्या आप हमें बताएँगे? जब हम योगिता आप किचन में भी कभी-कभी काम तो करती ही होंगी, क्योंकि कोई रोज़ गृहिणी करती हूँ भारत की सबकी भारतीय गृहिणी ऐसी असंभव है, जिसको किचन की वही तो ड्यूटी ना रोज़ मिले, करती हूँ। रोज़ करती है। जब आप दही जमाती हैं, तो 1 भगोना दूध में 1 चम्मच दही मिलाती हैं, फिर वो पूरा भगोना दूध दही बन जाता है। तो हम अपने पूरे जीवन में 1 चम्मच परमात्मा अगर मिला लें, तो पूरा जीवन ही हमारा परमात्मा में हो जाता है। और वेद आह! का वचन आता है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से कुछ भी घटाएँगे तो भी पूर्ण रहेगा, पूर्ण में कुछ भी बढ़ाएँगे तो भी पूर्ण ही रहेगा। पूर्ण में से कुछ भी ना घटाया जा सकता है, ना बढ़ाया जा सकता है और पूर्णता सिर्फ़ हो सकती है परमात्मिक कृत्यों को करने से, ना भूतो ना भविष्यति। जिस चीज़ में ₹1 की फ़ायदा होती हो, जिस चीज़ में ₹1 का लाभ होता हो, उसको ना करें और जिस चीज़ में ₹1 की हानि होती है, उसको भी ना करें। हम तो उन कृत्यों में घुसे पड़े हैं, जिनमें ना ₹1 का फ़ायदा है, ना ₹1 का लाभ है, ना नुकसान है, ना ₹1 का हानि है, ना ₹1 का लाभ है। ऐसे कामों में अपने जीवन को खपाए दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाओं में ना रहें, अपने साथ रहें, अपना रिमोट अपने पास रखें, अपने जीवन को अपने ढंग से जीना शुरू करें। कुछ ना कुछ जीवन में प्रतिदिन 5 काम ऐसे ज़रूर करें, जिनसे अंदर के उजास में वृद्धि होती हो, अंदर आत्मा के पुष्प में कुछ उमगता हो, अंदर से कुछ अच्छा प्रतीत होता हो, किसी चिड़िया को पानी डाल दें, किसी देखिए अभी एक छोटी-सी बात से मैं करूँगा अभी रतन टाटा को रानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बुलाया। हाँ। जिस दिन उनको बुलाया गया, उस दिन उनके 3 कुत्ते घर में बीमार हो गए और जो वहाँ से उन्हें कोऑर्डिनेट कर रहे थे विदेश मंत्रालय सच्ची घटना है। हाँ, हाँ, उनको तो आपने सुना होगा वो। मैंने तो सुना है, जी। वो गए नहीं। उन्होंने एक्सक्यूज़ उन्होंने कहा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल रहा है और ब्रिटेन की महारानी दे रही हैं लंदन के हाउस में दुनिया के उद्योगपतियों का, राजनेताओं का सबका एक ख्वाब होता है। और आप इसको मना कर रहे हैं, बोले मेरे जो 3 डॉगी है ना, ये मेरे लिए ज़्यादा मूल्यवान है। आहा! ये जो संवेदनशीलता है, ये टाटा को टाटा बनाती है।
ये व्यक्ति को व्यक्ति बनाती हैं। ये जो जुड़ाव प्रकृति के साथ, कुछ काम ऐसे ज़रूर करें, पक्षियों को दाना डालें, किसी निरीह मूक जानवर की कोई सेवा करें, किसी के लिए अच्छी कामना करें और जिस व्यक्ति से किसी प्रकार की स्वार्थ की कभी पूर्ति ना होती हो, उसके लिए कुछ अच्छी प्रार्थना करें, उसके लिए कुछ अच्छा काम कर दें। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें, जो वापसी में आपकी कभी कोई मदद ना करता हो, जिससे आपको किसी प्रकार का कोई लाभ ना हो सकता हो। ऐसे आदमी की हेल्प करें। और अपने जीवन में किसी न किसी रूप में बहुत सारे स्वरूप हैं परमात्मिक ऊर्जाओं को आत्मसात करने के। हमारी से देखिए, ना मोटिवेशनल स्पीचेस से कुछ होगा, मैं करके देख चुका। ना बाकी चीज़ों ध्यान की बात करते हैं, ध्यान से भी प्राथमिक रूप से कुछ ना हो सकेगा। ध्यान करने से पहले बुद्ध होना होगा। अगर ध्यान ही शुद्ध नहीं है, तो बुद्ध ना हो सकेंगे, बुद्धू हो जाएँगे। क्योंकि जो बुद्धू हैं, उनको बुद्ध बनने में बड़ा समय लगता है। तो पहले पहले अपने जीवन की जो औपचारिकताएँ हैं, जीवन की जो प्राथमिक आवश्यकताएँ, वो पूर्ति होंगी परमात्मा की शरण में जाने से। जो भी विद्या आती है, जो भी काम आता है, अग्निहोत्रम एक श्रेष्ठतम संस्कार है। अपने घरों में प्रत्येक व्यक्ति छोटी-सी समिधा ले ले, थोड़ी-सी इलायची, थोड़ा-सा गौघृत, कुछ भी हवन कर लिया करें। प्रत्येक रविवार को गायत्री मंत्र से ही सबको गायत्री मंत्र आता है, सिर्फ हवन कर लिया करें और देखें चमत्कार जीवन कैसे बदलना प्रारंभ होता है। और तुमने इतने अच्छे से बहुत सारी बातों को उधेड़ा और बहुत सारी बातों को लोगों के पटल पर लाया। तुम भी साधुवाद और आशीर्वाद के पात्र हो। बहुत थैंक यू। शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। आपने जो आज बताया उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत धन्यवाद। जो समय आपने दिया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और खुश आज आपकी वज़ह से मैं बिल्कुल एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर लाइव कर रही हूँ उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत फिर आशीष आपसे और मुलाकात शुभकामनाएँ। होगी। खुश रहिए। सभी दर्शकों को भी हार्दिक प्रेम, बहुत शुभकामनाएँ। आपका जीवन में सब शुभ हो। प्रणाम सर।